हिंदुओं के लिए। लेकिन यहाँ भी आप व्यवस्था देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। वहां पे 3 दिन पहले एसपी छुट्टी पे जा चुका है, क्या? क्योंकि उनको पता था कि ये काम होने वाला है। मामून खान वहां का जो एमएलए है उसको पता था, वो खुद संलिप्त है इस काम में। तो हमारा आक्रोश, लेकिन जब चलेंगे हम सड़क पे, हम शासित तरीके से चलेंगे और अपने नारों के साथ हर एक व्यक्ति ने बोलना है। अभी नरवाना से एक बस आ रही है 5 से 7 मिनट के अंदर, उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और यहाँ से लेके एसपी ऑफिस तक हम चलेंगे। ठीक है, जय श्री राम। साथियों, एकता का परिचय देना है और अनुशासन लेकर के इसको हमने कामयाब बनाना है। दिल से उन पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम एकता का परिचय दें और कोई भी अनुशासनहीनता ना करे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, अभी साइड में थोड़ा साइड हो भाई, थोड़ा साइड। थोड़ा आगे आ जा, थोड़ी और आगे ले बड़ी साइड में होकर बोलना पड़ेगा। सभी भाइयों से निवेदन है, जो भाई वहां हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन करेंगे। जो भाई जहां खड़ा है सावधान तरीके से खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जयकाराए वीर बजरंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक श्रीमान हरीश जी रामकली जुझारू साथी आगे आए और माइक को संभालें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। गत 3 साल से चलने वाली यात्रा पर पत्थर मारे जाते हैं। भाजपा की सरकार के अंदर आप यात्रा नहीं निकाल सकते। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी माताएं, छोटी छोटी बहनें चीख रही थी। आप भूल चुके हो गुजरात का गोधरा कांड, आप भूल चुके हो दिल्ली का नांगलोई का कांड, आप भूल चुके हो मुजफ्फरपुर का कांड। क्योंकि हिंदू है, फ्री का बिजली, फ्री का टमाटर, फ्री का पानी मिल जाए सब कुछ भूल जाता है। यात्रा 2 किलोमीटर ही चलती है मेवात की। बड़े हर्षोल्लास से यात्रा चल रही थी। अचानक वहां की बिल्डिंगों से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं और वो पत्थर काफी मात्रा में कई दिन पहले स्टोर किए हुए थे। वहां पेट्रोल बम रखे गए थे
जो यात्रा का सड़क का रास्ता था, उस रास्ते पर पराड़ों के गट्ठे रखे गए थे ताकि किसी को जलाना पड़ जाए तो बहुत आसानी हो जाए। ये पुलिस प्रशासनीय लाठियां निहत्थे और कमजोरों पर ही चलती है। वहां पुलिस वाले भाग के अपना पीछा नहीं छुटा पाए। नू के थाने में 5 पुलिसियों को कम से कम 4 घंटे तक वहां बंधक बनाए रखा। 5000 की भीड़ ने, उन जिहादियों की भीड़ ने, वहां पुलिस वाले भाग नहीं पाए। 2 पुलिस वाले वहां घेर के इतने बुरी तरीके से, तालिबानी तरीके से मार दिया गया। 2 पुलिस वालों को कोई चूतक नहीं कर पाया। 3 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा, बड़ी घेर के। आप भूल चुके हो अभिषेक पानीपत का लड़का, पहले तो उसको गोली मारी। अभी यात्रा की बात बता रहा हूं मैं, कोई पुरानी नहीं बता रहा। उसको गोली मार के उसका गला रेता, और गला भी 25 तरीके से रेता गया। अभी डेड बॉडी वहां उसकी सड़क पे रखी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाम लगा रखा पानीपत। मेरे को भी वही जाना था, परंतु यहाँ की व्यवस्था को देखते यहाँ को हम सबको यहाँ आना पड़ा। यात्रा 2 किलोमीटर ही चली थी। पेट्रोल पंप से सभी गाड़ियों को कम से कम 50 बसें वहां फूंक दी गई थी। आपके जींद की भी आपकी गाड़ी राकेश सिरका जी लेके गए थे, उसको भी जला दिया गया। आप क्योंकि हिंदू है भूल जाता है सब कुछ। और कुछ तथाकथित नेता बोलते हैं सोशल मीडिया पे, ये गोरक्षक, ये बजरंग दल के गुंडे, हम जाट नहीं है, हम राजपूत नहीं है, हम गुज्जर नहीं है, हम तो एक हमारी कम्युनिटी के शेर हैं। अरे जब बात धर्म पे आ जाए ना, बात धर्म पे, बिना सोचे हिंदू होने का हमारा दायित्व बनता है। हमने मांग रखी है सरकार से, उस अपंग सरकार से जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को जिंदा जलवाया, हमारे साधनों को जिंदा जलवाया। घेर के वहां नल्लड़ मंदिर के अंदर 5000 की संख्या के ऊपर पहाड़ों से गोलियां चल रही थी। 5 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। राधे श्याम जी वहां थे, हमारे जींद के कार्यकर्ता वहां थे, भिवानी के कार्यकर्ता वहां थे, कैथल के कार्यकर्ता वहां थे। अधिकतर बहनें, अधिकतर माताएं, अधिकतर बच्चे वहां थे। ऊपर से गोलियां चल रही थी, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, रास्ते ब्लॉक थे सारे। दोस्तों, हम अपने भारत में भी यात्रा नहीं निकाल सकते। ये लाहौर नहीं है, ये रावलपिंडी नहीं है, ये एक मेवात था। मेवात के तीनों ओर राजस्थान लगता है, दिल्ली लगता है, यूपी लगता है, हरियाणा लगता है। चारों ओर हिंदू बसे थे, कोई निकल के नहीं आ रहा था, क्योंकि हम अपने जातियों के शेर हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हमने सरकार से मांग की है, इस नपुंसक सरकार से हमने मांग की है कि प्रत्येक जो मरा है 5 करोड़ की सहायता राशि उसको देने का काम करे। हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उसमें पुलिस वाले भी मारे गए थे, उनको भी 5 करोड़ दे, सभी के लिए बोल रहे हैं। और जहां से पत्थर बरसे, जिस छत से पत्थर बरसे, सभी को बुलडोजर से ढा दिया जाए, ये हमारी मांग है। जो आदमी इसमें सम्मिलित हो, कोई भी मुल्ला जिहादी जो भी इसमें सम्मिलित हो, सब पे रसूखा लगा जाए, एनएसए लगाया जाए, देशद्रोही घोषित करके उसको यहां से निकाल देना चाहिए, सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। 5वीं मांग, जितने हमारे साधन टूटे हैं, शीशे टूटे, एक पेंच की भी भरपाई हो। 6वीं मांग हमारी, जितने भी सड़क पे 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अवैध मजार बनी है, मस्जिदें बनी है, सारा आतंकवाद का केंद्र बनने जा रही है आगे। दोस्तों, आज आने वाले 10 साल में सभी को या तो वो साफ करे, वरना जिम्मेवारी हम बजरंग दल वालों को दे, हम साफ करके दिखाएंगे उनको, जितने अवैध मजारों को। 5 किलोमीटर का हाईवे का जितने दोस्तों, आज जो भीड़ का अनुमान हमने सोचा था, जो आपसे उम्मीद लगाई थी, उस उम्मीद पे हम ना तो खरा उतर पाए हैं। दोस्तों, इससे मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बहुत जघन्य अपराध है। और अगर आप वहां साक्षात देखते तो आपकी रूह कांप जाती। इसलिए बजरंग दल ने फिर तय किया है, सर्व हिंदू समाज के साथ मिलके, वो जो पुण्य खंडित यात्रा है वो दोबारा फिर करेंगे, और पूरी तरीके से और बिल्कुल जोरदार तरीके से तैयारी के साथ करेंगे। दोस्तों, ये हमारा आश्वासन लगा लो, चेतावनी लगा लो, कुछ लगा लो, ये हमारा एक निर्णय ले लिया गया है और दोबारा फिर करेंगे। इसलिए सभी शांति बनाए रखें। कुछ साथी हमारे आने वाले हैं, वो बस आज अभी पहुंच गए होंगे, तो हम यात्रा पुनः अभी ये स्टार्ट करेंगे। जयकारा वीर बजरंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे
हिंदू धर्म ध्वजा के अग्रणी संत महात्मा श्रीमान आचार्य योगेंद्र जी। गौ माता की बोलिए भारत माता की, गौ माता की, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की। आवाज नहीं आएगी, थोड़े से पीछे हो जाओ, इसकी आवाज आए हुए सभी देशभक्तों का, गौ भक्तों का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी पूर्व वक्ता आपके बीच में सारी बातें बता करके गए हैं और मैं तो गोरक्षा दल का संगठन चलाता हूं। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, बोलने से इस देश में कुछ नहीं होने वाला। बोलने से इस देश में हिंदू पिटता रहेगा और पिटता आया है। 800 साल इस देश में पिटे, उसके बाद 200 साल पिटे और अब आजादी नहीं है, आप पीटे जा रहे हो। मैं सरेआम जो ये नरसंहार हुआ है, जो हमारे हिंदुओं पर ये अत्याचार हो रहा है, जो हमारे भाई इसमें चाहे पुलिस के हैं, चाहे किसी संगठन के हैं, चाहे कोई भी संगठन हमारा हिंदू संगठन है, उसका कोई भी भाई शहीद हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। किसी भी हालत में बिना बदले कोई भी आतंकवादी, कोई भी नक्सलवादी या कोई भी ऐसा जिहादी है, उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सभी हिंदू संगठनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सरकार है उसको आप पहचान ले अच्छी तरह। ये हिंदुओं को फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाली सरकार है। यदि सरकार इस देश में है, यदि सरकार इस हरियाणा में है, तो सरेआम पुलिस वालों को पीछे हटा दिया जाता है, उनको गोली नहीं चलाने दी जाती है, उनको कोई रक्षा का साधन नहीं दिया जाता है। तो ऐसी सरकार सरेआम दिखाई दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उनको मरवा करके राजनीति करना चाह रही है। तो ऐसी सरकार को हम उसका बहिष्कार करते हैं। और खट्टर साहब से मैं सीधा निवेदन करना चाहता हूं, आपको यदि सरकार नहीं चल रही है तो आप हिंदुओं को मरवाने का काम बंद करिए। आप अपना इस्तीफा देकर के दूर हटिए। ये हरियाणा के हिंदू संगठन और हरियाणा की जनता अपने आप सरकार चुन करके इस हरियाणा राज्य को चलाना जानती है। आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन जैसे भाई साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम संख्या इतनी चाहते, इस हरियाणा में संख्या की कोई कमी नहीं है। हम संकेत मात्र एक ज्ञापन आज दे रहे हैं। हजारों लाखों लोग इस बात के लिए तैयार हैं, किसी भी कीमत पर इस देश में इस प्रकार का अत्याचार, गो हत्या पर अत्याचार, किसी भी प्रकार का अत्याचार, किसी भी ऐसे आतंकवादी का, किसी भी जिहादी का बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो जिम्मेदारी नेताओं की बनती है, मैं आप लोगों से, सभी हिंदू संगठनों से और सभी प्रशासनिक भाइयों से, मैं पुलिस के भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगा, ये नेता आज इतने गिर गए हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करने का एजेंडा बनाया हुआ है। इसलिए सभी भाइयों से, सभी संगठनों से मेरा आग्रह है, इनको पहचानिए और पहचान करके इन लोगों को सत्ता से बाहर करिए। जो नेता हिंदू की, जो नेता गाय की बात करेगा, वो इस हरियाणा पर राज करेगा। तो ऐसा आह्वान लेकर के हम सभी हिंदू संगठन चलेंगे और आने वाले समय में हम इस प्रकार की जो यात्राएं हैं, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम इस पूरे हरियाणा में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और सौहार्दपूर्ण इस ज्ञापन को हम डीसी साहब को सौंपेंगे।